मुतहरिक नजर आ रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हुकूमत जो है वो शदीद बौखलाहट का शिकार है। इतना तो पीटीआई ने उनको बौखलाहट का शिकार नहीं किया, खौफ में मुब्तला नहीं किया। जब ये विफाकी काबीना में रद्दोबदल की बात आई तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हुकूमत जो है वो इस वक्त घबरा रही है। और उसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि एक सहाफ़ी ने आज सवाल भी कर दिया कि क्या प्राइम मिनिस्टर भी घर जा रहे हैं। सायरा जी, कोई बड़ी तब्दीलियाँ नजर आ रही हैं आपको भी? आकाशा, वजारतों की तब्दीलियों से तो ये नहीं घबराएंगे। अगर अब आपने इख्तियार वली साहब का वो देखा होगा कि अगर इस तरक्की की राह में सफर रोका गया तो पता नहीं क्या होगा, तो वो लगता है कि वो गल बढ़ गई है मुख्तियारियां। तो वो जो उनको पता चला है कि भाई ये ऐसे तो हो नहीं सकता कि कारकर्दगी की बुनियाद पर या ऐसे एक दूसरे को हटा दें, तो इसका मतलब है कि तब्दीली और फैसल वादा बात कर रहे हैं। तो इनको खौफ आ गया कि ये तब्दीली कहाँ से मुतवक्के हो रही है और क्या। देखे, मुज़ाकरात तो चल रहे हैं ना, मुज़ाकरात का रास्ता खुला होना चाहिए। और मैं कहती हूँ सियासत में कोई चीज हरफे आखिर भी नहीं होती। मतलब आपको इतनी अकड़ मतलब जैसे लचक थोड़ी दिखानी चाहिए। जी जी। तो ये तमाम चीजें जब देखते हैं तो फिर इनको परेशानी शुरू हो गई है। तो यही सारी चीजें अभी शकील करार साहब बात कर रहे थे, मैं बहुत खुश हो रही थी। सायरा जी, शकील करार साहब नहीं है आज स्टूडियोज में, वो नहीं है। तो डॉक्टर बशारत साहब हैं, तारिक सुमैर साहब हैं। अच्छा, सॉरी, मैं नाम भूल गई। अभी तो तारिक सुमैर से आपने बात की ना, मुझे आवाजें वो मिलती जुलती नजर। तारिक सुमैर साहब आज बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत इन्होंने अच्छी बातें की हैं और मेरा दिल खुश कर दिया कि इनकी बड़ी बड़ी शुक्र है आज आप मुतमईन हुई हैं। आपने मेरे दिल की बात कही। मैंने अभी आप मेरा वीलॉग रात वाला सुन लें। मैं सुनती हूँ। शारा फैसल के जो राइट लेफ्ट में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, मैं कहती हूँ सबसे पहला टावर तो वहाँ लगना चाहिए। एक चुटकी बजा के बेदखल करके वहाँ पर टावर लगे। मैंने तो अभी ट्वीट भी किए। तो वही देखे ना, वो जो जरार साहब हैं कि जिनका अभी रऊफ कला सरा साहब ने वो कहते ना कि खुदा जाके ढूंढ कर निकाला है। पहले तो ये पूछे कि इनको लगाया किसने, और दूसरा हर चीज का ये हल नहीं होता कि वजीर हटा दिया जाए। जब तक अभी मार्केट में एक बात आई हुई है कि किसी खातून वजीर ने वहाँ लंदन में महंगे तरीन वो मेफेयर में अपार्टमेंट लिया है, जरा वो तहकीक भी होनी चाहिए। फिर ये भी इल्जाम है कि इन कंपनी से पैसे लेके ये बिल किया गया है, ये भी पता तहकीक होनी चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है, जब आपने 2018 का भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था कि जब ये बिल आया था पीएमए वाला और उसमें खालिद मक्सी साहब ने मुखालफत की थी, और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी वोट नहीं दिया था। मैंने भी वोट नहीं दिया था। और अभी ज़रार साहब की बात करते हैं, हमेशा हर दफा यही होता है। 2018 के बाद ये पावर कमेटी में एक मैं देखिए अभी नाम याद था, भूल गई, के इलेक्ट्रिक के साबिक सीईओ, उनको हमने एडवाइजर रख लिया जी। जैसे बाबर नदीम को पेट्रोलियम का रख लिया था ना, तो वो जब पेट्रोल नहीं मिल रहा था और उसके बाद पता चला कि उन्होंने भी खुदा जाने कितने अरबों समेटे और ये जा वो जा। फिर वो जो एक डॉक्टर आए थे वाइट बालों वाले, उनका क्या नाम था, कौन से मिर्जा, जो कोविड के दिनों में आए थे, वो आजकल शायद खकान अब्बासी साहब की पार्टी में हैं। अरे उन्होंने भी बहुत माल बनाया। तो बात ये है कि ये बाहर से आते हैं बैग लेके, जिसपे मैंने कहा भी था कि बेटा ये तो खुशबू है, हवा में उड़ जाएगा। मसला तो फूल का है, फूल कहाँ जाएगा, भुगतना तो हमें पड़ेगा। और फिर ये ऐसे ही होते हैं, जब ये बिल पास करवाना होता है ना, आपने कहा कि मेंबरान कौन कौन बैठे हुए थे, मैं अब नाम नहीं लूंगी। एक वो पावर कमेटी का बिल था, उसमें मैंने अपोज किया था, फिर मुझे ताना भी दिया था पीटीआई की तरफ से कि आपको कौन सा हल्का है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा हल्का मिल गया। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप लोगों ने अवाम में नहीं जाना, और मैंने उस बिल को अपोज किया था। फिर वो मुझसे नाराज भी हुए थे। फिर वो कमेटी में नहीं भी थे, तो वो एक पावरफुल शख्सियत आके बीच में बैठ गई थी बाकी लोगों को देखने के लिए कि बेटा ये बिल पास करवाना है और ये करना है। खैर बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अपोज वो लियाकत नामी शख्सियत थी। तो बस ये इसी तरह ही होता है जब करवाना होता है। फिर सारे वो हमारी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कमेटी में भी वो बेचारे क्या कहते हैं, तारिक सुमैर साहब, वो एक न्याजी साहब थे ना, वो जो जिनका था यूटिलिटी स्टोर वाला मसला था जी जी, उसमें भी एक वो बंदे आए थे, दुरानी कोई आया था जिनको अपॉइंट किया था कि जी ये दुबई के लूलू स्टोर छोड़कर यहाँ पर आए हैं, उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था। अगली दफा कमेटी से वो चीज ही गायब हो गई कि भाई ये इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठानी, इनके ऊपर कोई बात नहीं करनी। और वो बंदा हमें ऐसे देख रहा था जैसे हम कीड़े मकोड़े बैठे हुए। जिस तरह स्टेट बैंक का गवर्नर आया था जो पीटीआई के दौर में,
उस पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता था। सारी नहीं ये कैबिनेट पुरानी ने पे यही जो फैसला आए किया थे था ना, कि ये इनको कोई नहीं हटा स्टोर वाले, सकता। जी इन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था। राइट लेफ्ट से फोन, एक कमेटी में मसला उठता था, अगली दफा तैयारी करके जाते थे, पता चलता कि वो उसमें आया ही नहीं है एजेंडे में। फिर मैंने जरा पता करवाया तो पता चला कि जी फोन आ गया था कि ये दुरानी को नहीं कुछ कहना। अब वो दुरानी साहब आए, खैर पता नहीं, सुना भी था कि पोस्ट भी तो खैर उन्होंने पैसे वैसे देकर ही ली थी, तो फिर ज़ाहिर है उंगली भी नहीं उठा सकते। तो ये ऐसे ही चल रहे हैं, इनको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। इनको पकड़ के जैसे नहीं होता कि इनका नाम ECL पे डालकर कोई वजारत भी नहीं, सस्पेंड करो, पूरी तहकीक करो, फिर उसके बाद। आपने भी कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी बातचीत में अच्छे होंगे, अमीरुल हक साहब अच्छे, मगर आप मुझे बताएं उनके अपने लोग ही हंसते हैं कि कंप्यूटर भी नहीं चलाने आता। आपने उनको IT की वजारत दे दी। तो ऐसे ही होता है यहाँ पर। किसको क्या पता होता है, आप मुझे बताएं, किसकी क्या एक्सपर्टीज होती है? मतलब जिसके पास जो भी वजारत है उसको उस चीज का पता ही नहीं है। हाँ, चले वो ऐसे करके बाकी फिर सेक्रेटरीज चलाते हैं। ये जो बाबू हैं, तभी तो बाबू वो होते हैं, क्योंकि इनको तो कुछ भी नहीं पता होता। फिर वो बताते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि उस मैनुअल में सफा नंबर 55 के SRO का ABC में क्या तब्दीली आई है, जिससे इनके फरिश्तों को भी नहीं पता होता। जैसे वहां पर बिल आया था ना पेपर का कि जी नाम वो लिया था कि जी ये कुरान पाक की वो ये सारी अशात में, और उसकी वजह से पेपर का वो हो गया। फिर पता चला बीच में तो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब थे। जिस वक्त वो बजट बना था उसमें भी आप फ्लाइट पर देखती कि वो पूरे कराची के, वो कहते ना, तमाम उसके चैम्बर के बंदे उस जहाज में बैठे हुए होते थे, डेक्सॉन और पता नहीं क्या और सारा कुछ, और इन सब बाबुओं ने शुक्रिया अदा किया था। तो मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं उस बजट को तब मानूंगी जब एक गरीब बंदा शुक्रिया अदा करेगा कि शुक्रिया वजीर आजम। ये सूटेड बूटेड लोग शुक्रिया अदा करें तो उससे मतलब क्या, इनके तो बस यही सारा कुछ होता है। उस वक्त भी हमने सब कुछ देखा था कि ये सब वहां पर होते थे और किस तरीके से बजट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो दौर हर दौर एक तरह का है, शक्लें बदलती हैं, थोड़ा बहुत आपकी पसंदीदगी होती है। वही कहते हैं कि लूटो, मगर लूटने वाला हमारी पसंद का होना चाहिए।